Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's lecture we'll continue our series of important MCQs. तो इस लेक्चर में हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सारे इसमें कवर करेंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन है द मेन एडवांटेज ऑफ गिविंग होम असाइनमेंट टू स्टूडेंट इज. बच्चों को होम असाइनमेंट देने का क्या फ़ायदा है, क्यों दी जाती हैं बच्चों को होम असाइनमेंट. तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन फर्स्ट है कीपिंग देम बिजी इन स्टडी ऑल द टाइम. बच्चों को हर समय पढ़ाई में बिजी रखने के लिए दी जाती हैं. ऑप्शन बी टू स्टॉप देम फ्रॉम वाचिंग टीवी. उनको टीवी देखने से रोकने के लिए असाइनमेंट्स दी जाती हैं. ऑप्शन सी डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी. उनकी सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप करने के लिए उनको असाइनमेंट्स दी जाती हैं. या फिर नन ऑफ द अबव. तो हम सबको इसका आंसर क्लियर दिख रहा है. इसका आंसर है टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी. असाइनमेंट्स इसीलिए ही दी जाती हैं ताकि बच्चों में सेल्फ स्टडी की जो हैबिट है, वो अपने आप पढ़ने की हैबिट है, वो डेवलप हो जाए. तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद टीचिंग स्किल. इनमें से कौन सा टीचिंग स्किल के साथ रिलेटेड है. ऑप्शन ए ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ऑप्शन बी सॉल्विंग क्वेश्चंस, ऑप्शन सी आस्किंग क्वेश्चन, या फिर ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है ताकि बच्चे को क्लियरली समझ आए क्या लिखा हुआ है. सॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्व करने का आर्ट भी टीचर में होना चाहिए. आस्किंग क्वेश्चन, बच्चों को अपनी तरफ से क्वेश्चन फ्रेम करके पूछना या वैसे क्वेश्चन पूछना भी एक टीचिंग स्किल का पार्ट है. तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं और हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर यूजेस द लर्निंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ टू मेक लर्निंग. जो टीचर है वो लर्निंग फैसिलिटीज़ क्यों यूज़ करता है, लर्निंग को क्या बनाने के लिए वो लर्निंग फैसिलिटीज़ यूज़ करता है. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए सिंपल, ऑप्शन बी क्विकर, ऑप्शन सी मोर नॉलेजेबल, या फिर ऑप्शन डी इंटरेस्टिंग. तो टीचिंग एप्टीट्यूड की यही खासियत है कि इसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि ये तो बिल्कुल सही आंसर है, फिर इनमें से टिक कौन सा लगाएं. तो यही हमने अपना दिमाग लगाना होता है कि जो बच्चे को, एक स्टूडेंट को, एक लर्नर को ध्यान में रख के जो ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रही है आपने वो टिक लगानी होती है. लर्निंग जो फैसिलिटीज़ है वो लर्निंग को सिंपल बनाने के लिए भी होते हैं, क्विकर बनाने के लिए होते हैं क्योंकि लर्निंग को थोड़ा फास्ट बनाने के लिए, मोर नॉलेजेबल, नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी होते हैं, और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी होते हैं. लेकिन अगर हम लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ होती हैं ये लर्निंग को सिंपल बनाने के लिए होती हैं ताकि लर्नर को समझने में कोई दिक्कत ना आए. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंपल. जो लर्निंग फैसिलिटीज़ हैं वो हम लर्निंग को सिंपल बनाने के लिए यूज़ करते हैं. ऑप्शन नंबर 4 है द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडीज़ इनटू एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल और प्रेडिक्टिव रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन. जो स्टडी की क्लासिफिकेशन की गई है वो इन किस आधार पे की गई है. तो ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए लॉजिक, ऑप्शन बी आउटकम, ऑप्शन सी प्रोसेस, या फिर ऑप्शन डी पर्पस. जो एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल या फिर प्रेडिक्टिव में इसकी क्लासिफिकेशन की गई है वो ऑप्शन नंबर सी प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है. प्रोसेस के बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन रिसर्चेज. एक्शन रिसर्च इनमें से क्या है. एन अप्लाइड रिसर्च, रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स, और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, या फिर सिमुलेटिव रिसर्च. तो हम सबको पता है कि एक्शन रिसर्च का यूज़ तब किया जाता है जब कोई इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, या फिर मान लो कोई प्रॉब्लम है उसको आपने उसी वक्त सॉल्व करना है, तो तब हम एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स. तो ये हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च. इनमें से रिसर्च का मेथड कौन सा नहीं है. ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी हिस्टोरिकल, ऑप्शन सी फिलोसॉफिकल, या फिर ऑप्शन डी सर्वे. तो इनमें से कौन सा नहीं है रिसर्च का मेथड. ऑप्शन डी सर्वे. तो सर्वे रिसर्च का मेथड नहीं है, बाकी सारे रिसर्च के मेथड हैं. क्वेश्चन नंबर 7 रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड. रिसर्च को किन किन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जा सकता है.
ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। ऑप्शन बी है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। ऑप्शन सी है फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हम सबको पता है कि ये सारी रिसर्च की कैटेगरीज हैं, ये सारी रिसर्च की टाइप्स हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द फॉल्सहुड ऑफ अ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूजन गारंटीज दैट। एक वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का जो फॉल्स होना है, उसका जो कंक्लूजन आता है, उससे हमें क्या गारंटी मिलती है? ठीक है, एक वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के फॉल्स होने पे जो कंक्लूजन आता है, उसमें क्या गारंटी होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। द आर्ग्यूमेंट इज साउंड, मतलब जो आर्ग्यूमेंट साउंड था, इसीलिए उसका जो कंक्लूजन है वो फॉल्स आया। ऑप्शन नंबर बी, एटलीस्ट वन ऑफ द प्रीमाइजर इज फॉल्स। ऑप्शन सी, प्रोमाइजेज आर ट्रू, या फिर ऑप्शन डी, वैलिडिटी इज अनसर्टेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एटलीस्ट वन ऑफ द प्रीमाइजर इज फॉल्स। कि एटलीस्ट उनमें से एक प्रीमाइजर जो था वो फॉल्स था, इसीलिए उस वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन जो था वो फॉल्स आया। तो ऑप्शन बी हमारा, एटलीस्ट वन ऑफ द प्रीमाइजर इज फॉल्स, ये हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है इंडक्टिव रीजनिंग, द कंक्लूजन इज। इंडक्टिव रीजनिंग में जो कंक्लूजन होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए, प्रोबेबल, सर्टेन, डेफिनेट, प्रेडिक्टेबल। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोबेबल। जो इंडक्टिव रीजनिंग में कंक्लूजन होता है वो प्रोबेबल होता है, और किस रीजनिंग में जो कंक्लूजन है वो डेफिनेट होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वायरस इम्प्रूव्स द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू द कंप्यूटर। वायरस जो है वो स्पीड बढ़ा देता है, जो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की स्पीड है उसको बढ़ा देता है। नेक्स्ट है, द इंटरनेट डज नॉट अलाउ अ वायरस टू स्प्रेड। जो इंटरनेट है वो अलाउ नहीं करता वायरस को स्प्रेड होने को। नेक्स्ट है, वायरस इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। वायरस एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है। वायरस इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। वायरस जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम सबको पता है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वायरस इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। वायरस एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा है या फिर खुद एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, फोर्ट्रन इज़ एक्रोनिम फॉर। फोर्ट्रन किसका एक्रोनिम है इनमें से? या फिर फोर्ट्रन की फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसलेशन, फ्लॉपी ट्रांसलेशन, या फिर फार्मूला ट्रांसलेशन। तो इसका सही आंसर है, आई होप आप सबको पता होगा, फोर्ट्रन की फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेशन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अ बाइट कंसिस्ट ऑफ। एक बाइट कितने बिट्स को मिला के बनती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 बिट, ऑप्शन बी 4 बिट, 8 बिट्स, या फिर 16 बिट्स। तो हम सबको पता है कि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसिव एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज टू। जो एक्सेसिव एक्सपोजर है पेस्टिसाइड का, वो ज़्यादा किसका डैमेज कर रहा है, किसके डैमेज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है? पेस्टिसाइड जो हम खेतों में यूज़ करते हैं, उसके ज़्यादा जो है यूज़ किसको ज़्यादा डैमेज कर रहा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, इंडोक्राइन एंड इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, या फिर नर्वस सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इंडोक्राइन एंड इम्यून सिस्टम। ये हमारे इंडोक्राइन और इम्यून सिस्टम को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है पेस्टिसाइड का एक्सेसिव यूज़। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट डेंजरस एंड लॉन्ग लास्टिंग। नीचे जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाला कौन सा वाला है, कौन सा वाला वेस्ट मटेरियल है? ऑप्शन ए, न्यूक्लियर वेस्ट, ऑप्शन बी, वोल्केनो ऐश, ऑप्शन सी, माइनिंग वेस्ट, या फिर ऑप्शन डी, बायोमेडिकल वेस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूक्लियर वेस्ट। जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और लॉन्ग लास्टिंग है, सबसे लंबे समय तक रहने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग
फ्यूल कैन हेल्प इन रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन, कौन सा फ्यूल है जो एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने में मदद कर सकता है, वो है ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी सीएनजी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम सबको पता है कि सीएनजी जो है वो एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीएनजी। तो यही थे आज के 15 क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन आर यूजफुल फॉर यू। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। टिल देन टेक केयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।